ये वीडियो उनके लिए है जहाँ पर प्रोस्टेट एक मेजर प्रॉब्लम बन गया। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज होता है वो मोस्टली 40-45 के अबव होता है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि 30-35 की एज के अंदर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इश्यूज आने चालू हो गए हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब प्रोस्टेट इश्यूज आते हैं तो उनकी सेक्स लाइफ और साइड बाय साइड उनकी फर्टिलिटी लाइफ दोनों ही हैम्पर होती है। तो आज समझ लेना कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, सेक्स लाइफ और फर्टिलिटी लाइफ में थोड़ी थोड़ी रुकावट कॉज बाय प्रोस्टेट आ रहे हैं, तो उसको आज हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सिंपल है, बेसिकली कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिसको आपको करने में मेहनत लगे। सबसे पहला स्टेप ही हमारा यही होता है कि पहले आपको डाइट इंट्रोड्यूस कराऊँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कराऊँ, जिससे आप अपनी सेक्स लाइफ और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर तरीके से एक फर्टिलाइजेशन की तरफ ले जा सकूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिश से, जो आप खाना भी पसंद करते होंगे, हर सब्जी मसाले में भी डालते हो। सबसे पहले है टमाटर। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टमाटर खाएंगे तो हमारी किडनी के स्टोन बढ़ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स प्रोसेस आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर में भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। अगर आपको प्रोस्टेट को थोड़ा सा बेटर और तरीके से लेके जाना है तो उसमें आप टोमेटो का इंटेक बढ़ा सकते हो, क्योंकि टोमेटो के अंदर होता है लाइकोपीन और वो हमको देता है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट वाली क्वालिटीज। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है लाइकोपीन, और वो ही हमें मददगार करता है। तो इसलिए अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हो और एट द एज ऑफ 35-40 हो तो प्लीज़ अपनी सेक्स लाइफ को बचाने के लिए आप टोमेटोज़ का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दो। सब्जियों के अलावा भी थोड़ा सा सैलेड में खा लिया करो, बीज निकाल लिया करो, उसकी बाहर की चीज़ें लेयर से खा लिया करो। अब सेकंड बात होती है कि हम और क्या खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो टोमेटो हम तो रोज़ डेली खा रहे थे, आपने ऐसा क्या नया बता दिया? तो नया नहीं बताया, बट थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या है। सो बेसिकली वेजिटेबल्स जब हम इंटेक करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा हमें कंज्यूम होता है सल्फोरेट, और सल्फोरेट जब हम इंटेक करते हैं तो उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करती है, जो हमको सीधा प्रोटेक्शन या जिसे मैं बोलूँ कि एक बैरिकेडिंग लगा देती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास, जो हमें हेल्प करता है उससे फाइट करने के लिए। अगर आप नॉन वेज इंटेकर ज़्यादा हो तो वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन देने वाले तत्व ज़्यादा है, सूजन देने वाले तत्व ज़्यादा है। इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड ऑलरेडी ही इन्फ्लेम्ड है, तो उसको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन मिल जाती है जब आप नॉन वेज इंटेक करते हो। तो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स का सोर्स बढ़ाओ, जितना खा सकते ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, रादर देन अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो नॉन वेज को क्विट करने की कोशिश करो। अब थर्ड पॉइंट, जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सप्लीमेंटेशन भी काम करते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और आपका थोड़ा सा जिंक, थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो हम सेक्स लाइफ के ऊपर बात कर रहे थे, तो इस सेक्स लाइफ के ऊपर हम ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और आपके जितनी भी चीज़ें उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम ऐसा इंटेक करते हैं तो उससे हमारी स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी बढ़ती है, और वो हमको ओवरऑल हमारी बॉडी को बेटर तरीके से परफॉर्म करने देता है। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसा इंटेक करते हो जैसे कि वॉलनट या पम्पकिन सीड्स, या फिर आप कभी ओमेगा 3 जैसे, वैसे तो फिशेस वगैरह में मिल जाते हैं, बट आप लाइट फिश ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप छोटी मील में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी फिश लेकर आके खा रहे हो, सिर्फ एक बाउल में अगर आप करी ले रहे हो तो फिश थोड़ी सी लेंगे, ग्रेवी लेकर उसके साथ इंटेक कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ कि एक तरीके से फिश ईटर की तरह काम कर रहा हो आप, तो वो गलत है। ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना, थोड़ा सा लिमिटेड नॉनवेज आप ले सकते हो, एज इन फिश वाला प्रोटीन आप ले सकते हो, जो हमारी सेक्स लाइफ को भी इम्प्रूव करेगी, इवन हमारी स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करेगी, और साइड बाय साइड आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी कुछ भी ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देगी जिसकी वजह से वो और इन्फ्लेम्ड हो। इसके बाद एक और सबसे प्यारी चीज़ होती है जिसको हम रोज़ डेली कंज्यूम करते हैं, वो है चाय। अब चाय को रिप्लेस करना है आपने ग्रीन टी से, और ग्रीन टी के अंदर थोड़ी सी डालनी है हल्दी और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन से आपको एक सबसे अच्छा काढ़े की तरह वर्क करता है वो एज इन, और वो आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करता है शरीर की। जितनी वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जितना हल्दी आपके शरीर में जाएगा, इतने वो कैंसर सेल से भी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। जहाँ पर हम चाय पीते हैं वहाँ पर हमने ग्रीन टी ली, उसमें बस एक चुटकी हल्दी डालनी है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक चम्मच डाल रहे हो, एक चुटकी हल्दी डाल के पीना है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मदद भी करेगा और आपकी ओवरऑल बॉडी को भी हेल्दी बना कर रखेगा। ये तो कुछ हो गई डाइट की बातें। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज भी बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि कुछ डाइटरी हम इवोल्यूशन करते हैं, हम डाइट में चेंजेस करते हैं, बट साइड बाय साइड एक्सरसाइज भी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की मैंने पूरी एक्सरसाइज बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साइड बाय साइड मैं कुछ पॉज आपको दिखा रहा हूँ इसी स्क्रीन पे। आप ये पोस्टर देख सकते हैं और अपने घर में बैठ के रूटीन में आप कर भी सकते हैं, चाहे आपकी एज 35 हो, चाहे आपकी एज 85 हो।
ये इतनी ईजी एक्सरसाइजेज हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत ईजिली हैंडल कर सकती हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।